Hello students, today we will discuss about structure of B12 boron। तो B12 जो है इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। ओलंपियाड के अंदर ये सवाल पूछा जा चुका है बोरेन कार्बोरेन के बारे में। तो एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दिया है वो हमें कुछ समझ में आता नहीं है, वो ये बनता कैसे है बोरोन। तो बोरोन जो होता है वो आपका इसमें B12 की फॉर्म में क्या करता है, आपका इसमें एक्सिस्ट करता है। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पर एक सबसे पहले एक पेंटागन बना दीजिए और उस पेंटागन के हर कॉर्नर पे बोरॉन 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 आप क्या कीजिए, लगा दीजिए। ठीक है, 5 बोरॉन हो गए। 6 बोरॉन क्या कीजिए इस पेंटागन में ऊपर की तरफ रखिए और फिर इस बोरॉन को क्या कीजिए, पेंटागन के हर कॉर्नर से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि हमारे पास 5 ट्राइंगल बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप हर कॉर्नर को अगर इस तरह से जोड़ देंगे तो हमारे पास 5 ट्राइंगल ऊपर की तरफ बन गए। ठीक है, अब ऐसा ही एक पेंटागन और लीजिए, उसके हर कॉर्नर पे आप क्या कर दीजिए, बोरॉन 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 लगा दीजिए। ठीक है, और फिर इसको क्या कर दीजिए, आपका इसमें नीचे एक बोरॉन रख के नीचे की तरफ जोड़ दीजिए। तो हमारे पास में 5 ट्राइंगल ऊपर की तरफ बन गए, 5 ट्राइंगल हमारे पास में नीचे की तरफ बन जाएंगे, टोटल 10 ट्राइंगल हो गए। अब इन दोनों, ये जो आपका इसमें पिंक कलर के जो आपका इसमें दोनों के दोनों पेंटागन है, एक सीधा पेंटागन है और एक उल्टा पेंटागन है। ठीक है, एक को आपने ऊपर की तरफ बोरोन जोड़ दिया, एक को नीचे की तरफ जोड़ दिया। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो हमारे पास में B6 6 बोरोन इधर आ गए और 6 बोरोन इधर आ गए। अब एक पेंटागन को सीधा रखिए और एक को उल्टा, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। अभी अगर आप डायग्राम देखें तो एक पेंटागन आपका इसमें ऊपर की तरफ है, एक पेंटागन आपका इसमें नीचे की तरफ है। राइट हैंड साइड में अगर आप देखें क्लियर डायग्राम दिख रहा होगा। अब इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, 10 ट्राइंगल से और जोड़ दीजिए। तो अभी 10 ट्राइंगल है, फिर और 10 ट्राइंगल हो जाएंगे। कैसे, तो उसे जोड़ते हैं, जोड़ के देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हमारे पास में ऊपर की तरफ इस तरीके से 5 ट्राइंगल बनाए। ठीक है, 5 ट्राइंगल जब ऊपर बन गए, फिर 5 ट्राइंगल को हमने क्या कर दिया, नीचे बना दिया। ठीक है, इस तरह से हमने इनको जोड़ दिया। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे ये जो 5 बोरोन ऊपर की तरफ है और 5 बोरोन जो नीचे की तरफ है, इनको आपस में जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया, तो ये इधर जुड़ गया, फिर ये इधर जुड़ गया, फिर ये इधर जुड़ गया, फिर ये इधर जुड़ गया। ठीक है, और टोटल हमने यहाँ पर 10 ट्राइंगल और बना दिए। तो उससे जो स्ट्रक्चर बनी वो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी स्ट्रक्चर बन गई। अब इस तरह का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आपने 5 ट्राइंगल ऊपर बनाए, 5 ट्राइंगल नीचे बनाए और इन दोनों को जोड़ने में 10 ट्राइंगल और इस्तेमाल हुई है। टोटल आपके इसमें कितने ट्राइंगल हो गए, आपके इसमें 20 ट्राइंगल हमारे पास में टोटल क्या हो गया, इसमें हो गए। अब आप कहोगे यार इस डायग्राम में तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो काटा पीटी हो गई, कुछ क्लियर कट डायग्राम बताइए। तो लीजिए क्लियर कट डायग्राम देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे आइकोशेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ B12 को रिप्रेजेंट किया। आप देख पा रहे हैं ऊपर देखो आपको एक ट्रायंगल पेंटागन दिख रहा है। पेंटागन में सीधा पेंटागन है, सामने की तरफ उल्टा पेंटागन दिखाई दे रहा है। और फिर इनको हमने यहाँ पे साइड से, एक देखो सीधा पेंटागन, एक उल्टा पेंटागन, और इनको आपस में क्या कर दिया, साइड में आपस में 10 ट्राइंगल के थ्रू क्या कर दिया, जोड़ दिया है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास में B12 का स्ट्रक्चर होता है। एनसीईआरटी का डायग्राम है। और यहाँ पे ये जो हमने जो एक पेंटागन बनाया और उसके जो आपका इसमें ये जो दो, एक जो ट्राइंगल लिया, उस ट्राइंगल में ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये जो दो पोजीशन होती है ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। अगर हम यहाँ से और यहाँ से बोरॉन को हटा के अगर कार्बन लगा दें तो जो हमारे पास में स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारे पास में ऑर्थो कार्बोरेन हो जाएगा। आप कहोगे कैसे, तो लीजिए ऑर्थो कार्बोरेन का डायग्राम देखते हैं। तो हमने क्या किया, एक पेंटागन जो था, ठीक है, उसके ऊपर जो एक ट्राइंगल था, उस ट्राइंगल के ऊपर हमने क्या कर दिया, आजू बाजू हमने 2 कार्बन लगा दिए। तो ये B12 नहीं हुआ। अब B12 में हमने क्या कर दिया, 2 कार्बन माइनस 2 बोरॉन किए और 2 कार्बन लगा दिए। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ऑर्थो कार्बोरेन कहलाएगा। ऑर्थो मेटा एंड पैरा, ये जो हमारे पास में कार्बोरेन है, इसके ऊपर ओलंपियाड के अंदर लेवल 2 में सवाल बन चुका है। तो हमने बेसिकली क्या किया, एक ट्राइंगुलर सरफेस ली और उसमें लगातार क्या कर दिया, आपके इसमें एक बॉन्ड के थ्रू हमने क्या कर दिया, 2 बोरॉन को हटा के कार्बन लगा दिए। तो ऑर्थो क्या कहलाएगा, आपके इसमें कार्बोरेन कहलाएगा।
तो आप बोलोगे मेटा भी होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। आप देखो ऊपर की तरफ एक ट्राइंगल है, नीचे की तरफ एक ट्राइंगल है। अगर हम दोनों ट्राइंगल के अपोजिट कॉर्नर पे अगर हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल टू ट्राइंगल जो मर्ज हो रहा है उस पे अगर हम लोग क्या करते हैं, दो कार्बन लगा दें तो इसे मेटा कार्बोरेन बोलते हैं। तो देखिए अब आप जो स्ट्रक्चर देखने वाले हैं उसके अंदर देखो एक ट्राइंगल है, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा ट्राइंगल है। और हमने क्या किया बेसिकली, जो दोनों ट्राइंगल है उनके अपोजिट कॉर्नर पे अगर हमने क्या कर दिया आपके इसमें दो क्या लगा दिया आपके इसमें कार्बन लगा दिए, बोरोन को हटा के अगर कार्बन लगा दिए, ये स्ट्रक्चर जो होती है ये मेटा कार्बोरेन कहलाती है। देखिए मैंने आपको बोरेन का स्ट्रक्चर क्या होता है वो दिखाया, उसके बाद में आप राइट हैंड साइड में एनिमेशन चल रहा है उसको क्लियर कर देखिए, ठीक है। फिर मेटा क्या होता है मैंने आपको ये बताया। अब आता है पैरा क्या होता है, तो जैसा कि मैंने बताया पेंटागन है, एक पेंटागन सीधा एक पेंटागन उल्टा है, तो पेंटागन में ऊपर की तरफ जो कार्बन है और जो नीचे की तरफ कार्बन है दोनों अपोजिट पेंटागन पे जो अपोजिट कार्बन है अगर वहां पे बोरॉन है वहां पे अगर हम कार्बन लगा दें तो देखिए पेंटागन सीधा वाला पेंटागन दिख रहा है आपको, उसी के सामने आपको उल्टा वाला पेंटागन दिख रहा है। तो एक पेंटागन में ऊपर की टोपी पे कार्बन लगा दो, एक पेंटागन में नीचे की टोपी पे कार्बन लगा दो, ये कहलाता है पैरा कार्बोरेन। तो देखिए मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में ऑर्थो मेटा और पैरा कार्बोरेन क्या होता है वो पूरा डिटेल के अंदर समझा दिया, बोरेन का स्ट्रक्चर क्या होता है एनिमेशन के थ्रू पूरा डिटेल में समझाया। इस पर लेवल 2 ओलंपियाड में सवाल आ चुका है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में B12 का स्ट्रक्चर दिया गया है, वहां पे हमने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे क्या किया, कार्बन लगाए। ऑर्थो मेटा और पैरा कार्बोरेन क्या होता है हमने इसके बारे में डिटेल में क्या किया समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। और ओलंपियाड के लिए अगर आपको अगर पढ़ाई करनी है तो वास्तव में पढ़ना ही पड़ेगा, ताली बजाने से हो हल्ला करने से ओलंपियाड में सिलेक्शन नहीं होता है। दैट्स ओके। तो आपके दोस्तों को भी ये चैनल बताइएगा। दैट्स ओके।